एक देश जहां सबसे ज्यादा युवा है। 2021 में भारत में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड की। ये संख्या 2019 से 2021 तक 27% बढ़ी। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। 2024 के पहले 6 महीने में 20 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। The highest cause of death among students in India from 15 to 29 years of age is suicide. इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, हर तरफ एक परफेक्ट जिंदगी दिखाई जाती है। रोज 35 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी। जब सिलेबस का बोझ, पेरेंट्स का प्रेशर और कोचिंग सेंटर का कंपटीशन एक साथ आता है तो डिप्रेशन को अवॉइड करना नामुमकिन हो जाता है। इतना बेबस, इतना अकेला कैसे हो गया कि उसको जिंदगी जीने से ज्यादा मरना आसान लगा। एक देश जहां सबसे ज्यादा युवा है, लेकिन उस देश का युवा सबसे ज्यादा अकेला है। हर तरफ दौड़ है बस मार्क्स की, जॉब्स की और अप्रूवल की, लेकिन इस दौड़ में बहुत से लोग हमेशा के लिए रुक चुके हैं। उनका नाम ट्रेंडिंग नहीं होता और ना ही उनका चैप्टर सिलेबस में पढ़ाया जाता है। लिखी जाती है तो सिर्फ एक लाइन, डेथ बाय सुसाइड। लेकिन ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये एक सिस्टम का घिनौना चेहरा है। और आज इस वीडियो में हम उसी घिनौने चेहरे को देखेंगे, बिना किसी फिल्टर के और बिना किसी मेकअप के। क्योंकि अब समय आ गया है सवाल उठाने का। Why are Indian youth depressed? इंडिया में हर 40 मिनट में एक स्टूडेंट अपनी जान देता है। ये कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये वो उम्मीदें और सपने हैं जो हमारे सिस्टम के बोझ तले दब के अपना दम तोड़ चुकी है। हर कोई बच्चा बहुत अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ता होता, नॉर्मल स्कूल से पढ़ के आते हैं, बट यहाँ आके फिर वो जो लेवल है ना, वो अचानक से राइज अप होता है। फिर हमारे टेस्ट में नंबर कम आते हैं और हम एक्चुअली डिप्रेशन में चले जाते हैं। सुसाइड, जो शब्द कभी किसी की जुबान पे भी नहीं आता था, आज वो इंडियन यूथ का नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन चुका है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंडिया के नौजवान जिंदगी को जीने से ज्यादा उसको खत्म करना आसान समझ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 2021 में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, यानी कि हर रोज 35 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? हमारा यूथ जो हमारे देश का भविष्य है, वो इतना बेबस, इतना अकेला कैसे हो गया कि उसको जिंदगी जीने से ज्यादा मरना आसान लगा। सिस्टम खामोश है और पेरेंट्स अपनी दुनिया में मगन है, लेकिन इस सब के बीच में हमारा यूथ अकेला पड़ चुका है। एक शहर जो आपके सपने सच करने का वादा करता है, लेकिन कई बार वही शहर आपके सारे सपने चूर कर देता है। यहाँ हर साल लाखों स्टूडेंट जेईई और नीट की तैयारी करने आते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स कब अपने सपनों के बोझ तले दबकर दम तोड़ देते हैं पता नहीं चलता। 17 साल का राहुल एक छोटे से गांव से यही सपना लेके कोटा आया था। रोज 14 से 16 घंटे पढ़ाई, रात के 1 बजे तक असाइनमेंट बनाना, और पेरेंट्स की कॉल जब भी आती तो सिर्फ एक ही सवाल, बेटा टॉप 100 में तो आ जाओगे ना? माँ बाप के चलते प्रेशर और खुद से ना पूरी हो रही एक्सपेक्टेशंस के चलते एक दिन उसने छत से कूद के अपनी जान दे दी, और पीछे छोड़ा तो सिर्फ एक नोट, मैं थक गया हूँ, सॉरी माँ। ये सिर्फ राहुल की बात नहीं है। 2023 में कोटा में 26 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की। 2024 के पहले 6 महीने में 20 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। ये सिर्फ कोटा की कहानी नहीं है, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हर छोटे शहर के कोचिंग सेंटर की कहानी है। 2021 में भारत में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। ये संख्या 2019 से 2021 तक 27% बढ़ी। मतलब हर रोज 35 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान ली। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है, या शायद हमारी सोसाइटी में सक्सेस की डेफिनेशन ही गलत है? आज पढ़ाई नॉलेज के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए की जा रही है। नीट में 20 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और सीट्स 90,000 से भी कम होती हैं। अब ये कोई एग्जाम नहीं रहा, ये एक सर्वाइवल रेस बन चुका है। जब 95% लोग फेल हो गए तो खुद को लूजर समझना संभावित है। जब सिलेबस का बोझ, पेरेंट्स का प्रेशर और कोचिंग सेंटर का कंपटीशन एक साथ आता है तो डिप्रेशन को अवॉइड करना नामुमकिन हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक 53% स्टूडेंट्स का मानना है कि उनके मेंटल प्रेशर का सबसे बड़ा कारण एकेडमिक प्रेशर है। 16 साल की एक लड़की प्रिया ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं पढ़ाई के लिए नहीं जीती, मैं सिर्फ मार्क्स के लिए जीती, और जब मार्क्स नहीं आती तो लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। जब सपना सिर्फ एक रैंक बन जाता है और सिस्टम आपकी कीमत
सिर्फ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग लगाता है, इंसान के पास क्या बचता है। भारत एक प्रेशर कुकर बन चुका है, हर तरफ से बंदिशें, हर कोने में कंपटीशन, और इस प्रेशर कुकर में सबसे ज्यादा जल रहा है हमारे देश का युवा। सोचिए, आपने 4 साल बीटेक किया और 2 साल MBA, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ना कोई जॉब, ना कोई वैकेंसी। इंडिया का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2023 में 23% के आसपास था। मतलब हर 4 में से 1 ग्रेजुएट के पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है। 2023 में एक पियोन की जॉब के लिए 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई करा, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स, MBA और इंजीनियर भी शामिल थे। इससे ये पता चलता है कि असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है, असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश का युवा अब उम्मीद छोड़ चुका है। जब एजुकेशन के बावजूद नौकरी ना मिले, तब इंसान खुद की कीमत को जीरो कर लेता है। ये फ्रस्ट्रेशन उसे धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। पहले से दहक रही इस आग में पेट्रोल का काम करता है सोशल मीडिया, जो एक फेक जिंदगी लोगों तक पहुंचाता है। इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, हर तरफ एक परफेक्ट जिंदगी दिखाई जाती है। कोई नई गाड़ी खरीदता है, कोई नया बंगला खरीदता है। लोगों के पास तक एक पॉलिश्ड लाइफ शो की जाती है, जिसे देखकर घर में छोटे से कमरे में सिलेबस के नीचे दबा हुआ इंसान सिर्फ यही सोचता है कि उसकी जिंदगी तो बेकार है, और ऐसी बेकार जिंदगी को जीने से बेहतर उसको मौत आसान लगती है। ये कंपैरिजन एक जहर बन चुका है। ये सब सुनने के बाद लगता है कि हमारे देश का भविष्य अंधकार में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां मुश्किल होती है वहां उसका सॉल्यूशन भी जरूर होता है। बिल्कुल उसी तरह इस परेशानी का भी एक सॉल्यूशन है। अगर हम हर चीज को तरीके से करें तो इस समस्या को भी सॉल्व करा जा सकता है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा जा सकता है। डिप्रेशन एक इमोशन है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हमें अपने घर में, स्कूल में और कॉलेजेस में इस प्रॉब्लम को लेके खुल के बात करनी होगी, तभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जब तक हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करेंगे, इस बारे में बना स्टिग्मा खत्म नहीं होगा। मेंटल हेल्थ के इशू को मेन स्ट्रीम में लाना होगा और ये समझाना होगा कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी, थेरेपी लेना समझदारी है, ये कोई कमजोरी नहीं है। भारत का मेंटल हेल्थ बजट टोटल हेल्थ बजट का 0.8% से भी कम है। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। गवर्नमेंट को चाहिए कि लो कॉस्ट हेल्पलाइन शुरू की जाए जो 24 घंटे अवेलेबल हो। ऑनलाइन थेरेपी प्लेटफॉर्म शुरू किए जाए जो अफोर्डेबल हो। हर स्कूल में एक काउंसलर को मैंडेटरी करने से स्टूडेंट्स की हेल्थ को समझा जा सकता है और उसको आसानी के साथ सुधारा भी जा सकता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम मार्क्स और रैंक्स के पीछे भागता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम असली टैलेंट को पहचानता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने स्किल और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। हमें चाहिए कि एग्जाम के साथ साथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को बढ़ाया जाए। ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो जो यूथ में स्किल्स को डेवलप करे। फेलियर को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि हर एक फेलियर एक नई सीख है। जब तक हम फेलियर को स्ट्रेस समझना बंद नहीं करेंगे, तब तक स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम नहीं होगा। सोशल मीडिया एक टूल है, लेकिन सभी को इसका इस्तेमाल सिखाना बहुत जरूरी है। स्कूल में रियलिटी वर्सेस इल्यूजन के सेशन होने चाहिए ताकि लोगों को यह समझाया जा सके कि जो लाइफ सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है वो रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर है। एक कैंपेन रियल नॉट रियल शुरू हो सकता है ताकि लोगों को रियल और रियलिटी में अंतर समझाया जा सके। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई दोस्त डिप्रेशन में है तो याद रखिए आप अकेले नहीं हो। आपका एक छोटा सा कदम, किसी से बात करना, किसी के पास बैठ के सिर्फ इतना कहना कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या बात है, ये कई सारी जिंदगियां बचा सकता है। अपने दिल का बोझ छुपाइए मत, कहिए, सुनिए, पूछिए। केवल इसी तरीके से हम डिप्रेशन जैसी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपने यूथ को सुसाइड की तरफ जाने से बचा सकते हैं। भारत का भविष्य सिर्फ रोड, बिल्डिंग्स या जीडीपी से नहीं बनता, ये बनेगा हमारे यूथ के हेल्दी माइंड से। और हेल्दी माइंड के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर आपको हेल्प चाहिए तो किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन का ये नंबर जरूर याद रखना। इस वीडियो को जरूर शेयर करना, हो सकता है आपका ये शेयर करना किसी की जान बचा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।